हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी पड़ाव के बारे में बोलने जा रही हूँ कि आप लोगों को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन लोग आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क किए हो, हर चीज़ डिकोड कर लिए हो, हर चीज़ हील कर लिए हो और आपको लगता है कि आप जर्नी में फंसे हुए हो, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, तो आप खुद रुके हुए हो वहीं पे। कुछ उम्मीदें अभी भी है, आपने लेट गो नहीं किया है चीज़ों को, चाहे वो काउंटर पार्ट हो, किसी चीज़ हो, या तो किसी चीज़ का छूट जाने का अफसोस जता रहे हो, या तो कुछ चीज़ छूट रहा है। जैसे मैंने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाया है। ख़ास करके क्या चीज़ छूट जाती है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं जो हम पता नहीं लगा पाते हैं। कुछ चीज़ें सपने में बताई जाती है, कुछ चीज़ें हमारे लिए टास्क होती है कि खुद पर्दाफाश करना, और वही आपके लिए टास्क होती है और वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई के रूप में सामने आती है। मैंने ड्रीम डिकोड के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाया है, कैसे जगह खड़े होने से, कई किस तरीके से कौन पर्सन दिखने से क्या उसका मतलब होता है। आप लोग वो चीज़ों को देखें। और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिकोड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने फिनिशिंग कर लिया है और क्या छूट गया है। ठीक है, तो मुझे सपने में आ रहा था कि मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, 2-4 दिन है, एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, इस तरह का मुझे ड्रीम आ रहा था। तो मैंने सोची आखिर एजुकेशन का मतलब क्या है। मेरा इंटर पे एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो उसी चीज़ के रूप पे आया होगा। आपको भी एजुकेशन सब्जेक्ट आ सकती है, या तो ये जो हिडन चीज़ का पता लगाना और किसी सब्जेक्ट के नाम दी जा सकती है आपको। क्योंकि मैंने एजुकेशन का पढ़ाई किया, इसीलिए मेरे को एजुकेशन के रूप में वो चैनलाइज्ड होती है। आप लोग उन चीज़ों को डिकोड कीजिएगा। ठीक है, आपको अगर आप किसी चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे हो, कुछ हिडन चीज़ है, तो आपको ऐसे सपने आएगी कि आपने वो सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, आपको एग्ज़ाम है कुछ दिनों के बाद, या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप लिख नहीं पा रहे। वो था काउंटर पार्ट के नियत का, काउंटर पार्ट की साइड का चीज़ों का पता लगाना। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव था। ठीक है, तो बहुत सारे उसके सारे बातें उसका हिडन थी, मुझे पता नहीं लगा था क्योंकि मैंने उसके साथ कभी डील नहीं किया। और उसके शादी के बाद मुझे उसका कोई उम्मीदें भी नहीं थी कुछ। वो तो 100 बार चीट किया है, 100 बार दिल तोड़ा है, जो भी किया है। लोग कहते हैं कि सिर्फ इसी वजह से मेरा उम्मीद था कि लोग कहते हैं लौट आते हैं बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद। तो मैं वो चीज़ें बस जस्ट देखना चाहती थी। ठीक है, हर बार लगता था कि वो वापस आ गया है, हमेशा के लिए आ गया है, लेकिन हर बार वो चीट ही करता था। उन्होंने हमें उसने हमेशा थर्ड पार्टी को ही अहमियत दिया, थर्ड पार्टी को ही चुना, और आखिरी वक्त तक उसने मुझे मैनिपुलेट किया। पहले ही मेरे भ्रम थी कि उसको शादी करवाया गया है मर्जी के खिलाफ, लेकिन वो झूठ था। वो अपनी मर्ज़ी से शादी किया था। दूसरी बात, मुझे लगता था कि वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे तवज्जो देता है, हालांकि वो मुझे ग्रांटेड लेता था और थर्ड पार्टी को तवज्जो देता था। ठीक है, मैं इन चीज़ों के ऊपर क्यों ये करती थी, मैं अपनी इनर वर्क के भरोसे, मैं अपनी हीलिंग के भरोसे मैं ये चीज़ों को काउंट करती थी। वो इतना टॉक्सिक था, वो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि क्योंकि उसका एनर्जी उस लेवल का था, इसीलिए उन्होंने ऐसा लोगों को चुनाव किया, क्योंकि वो ऐसा माहौल से था और उसके परवरिश ऐसा था, वो उसी एनर्जी में था। इतना हीलिंग करने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि थ्रोट चक्र हील करने से डीएम आते हैं, सोलर प्लेक्सस हील करने से आते हैं। मैंने 100 बार हील किया, मैंने इतना हील किया ना, मेरा 2 बार 4 बार कुंडलिनी जग जाता, कोई और होता। इतना मेहनत मैंने अपने ऊपर किया, इतना मेहनत मैंने अपने ऊपर किया, और आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, आपको लेट गो करना है। तो मैं बस एक बात बताने जा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, न्यू बिगनिंग नहीं आ रही है, तो आप कोई गलतफहमी है। सच्चाई का पर्दाफाश करना अभी बाकी है। और बहुत बार ऐसा किया है, मुझे स्टॉक रख के जाकर थर्ड पार्टी के साथ एंटरटेन करता है। एंटरटेन यानी कि क्या बोले उसको, ठीक है, उधर पेट भरता है, उधर पैसा मिलता है, पेट भरता है। वो लो स्टिक, वो भौतिक चीज़ है, वो ग्रस्त चीज़ है, इधर नहीं मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि एवेकनिंग प्रोसेस चल रही है और उसके मुंह पे पैसा फेंक देते हैं, एवेकनिंग बंद हो जाती है। मतलब
नियत ऐसा है, परवरिश ऐसा है, ठीक है। तो खुद उसने उन लोगों को चुना था। मुझे लगा था कि ब्लैक मैजिक का असर है, इसीलिए वो निकल नहीं पा रहा है, इसको मैनिपुलेट की जा रही है, इसको भ्रमित की जा रही है। कुछ ब्लैक मैजिक का असर ज़रूर था, लेकिन ये खुद ही वहाँ फंसा था। इसको टेरो रीडिंग करवाता था इधर उधर। इसका यही इरादा था कि हम ऐसे टाइम पास के तौर पर उसके लाइफ पे बने रहें, ऊपरी तौर पर हमें छिपा के रंगे, और हम शर्मिंदगी का सामान है, हमको अपनाने में, कबूल करने में उसको शर्म आता था, और उस औरत को दिखाने में उसको गर्व महसूस होता था। तो उसकी गंदगी दिखा दी जाएगी उसको, और वो किस हद तक टॉक्सिक है वो औरत, खुदा ने हमें दिखाया है। और इसको लगता था, मैं जब बोलती थी उसके बारे में, इस पर्सन को लगता था मैं जेलस की वजह से बोल रही हूँ, इनसिक्योरिटी की वजह से बोल रही हूँ, हालांकि मैं सही बोल रही थी। और खुदा एक दिन ज़रूर उसकी नीयत दिखाएगा इसको। उसका जो गंदगी मैंने देखा है, ना ही उसके परिवार वाले देखा है, ना ही उसके ससुराल वाले देखा है, ना ही ये पर्सन देखा है, उसके सो कॉल्ड पति, ठीक है। तो ये काफ़ी इमोशनली वहाँ इन्वेस्टेड है, कैसे नहीं पता, किस वजह से हमने इतना इनर वार किया और ये पर्सन के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ हमें नहीं पता, वो खुदा जानता है इस चीज़ का। और मुझे बहुत दुख था, गिल्ट था कि मैंने इतना इनर वर्क किया, ये पर्सन एक बार भी सामने नहीं आया। हालांकि ये पर्सन मुझे ग्रांटेड लेता था, इसीलिए डिवाइन ने इसको मेरे से दूर रखा। मैं बहुत दुख करती थी। हालांकि जो भी होता है दोस्तों जर्नी में आत्मा के हित के लिए होता है, वो मेरी भलाई के लिए था, प्रोटेक्शन के लिए था, मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो आखिरी बार आया था, लगा कि ये आखिरी बार आ गया है, और बोलता था कि उसका मेरे लाइफ में कोई वजूद नहीं है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, इस टाइप का कुछ बोल रहा था। और इसका जो है लास्ट वीक का पूरा मुझे चैनलाइज की गई कि उसके बेडरूम में हो क्या रहा है। जैसे सीसी कैमरा लगा हुआ होता है ना, आप टीवी देखते हो, इसी तरह मैं सोती थी, वो जागता रहता था। और जो भी दोनों के बीच में जो भी होता था, सारे पोर्नोग्राफी मुझे चैनलाइज की गई है, दोनों के बीच में किस हद तक दोनों इन्वॉल्व होते थे। और वो सेम चीज़ उसको बोलता था जो मेरे को बोलता था, सेम स्क्रिप्ट, इधर आके टाइम पास करना और उधर जाके उसको नोचना, ठीक है, फिजिकली उससे फ़ायदा उठाना। सेम डायलॉग उसको बोलता था, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तेरे अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और ठीक है, उसके फैमिली में सब खिलाड़ी है, एक दूसरे के पीठ पीछे सब खेल खेल रहे हैं, और ये भी दूसरों को बेवकूफ़ बना करके मेरे इधर आता था, ठीक है। मुझे बोलता था तुम सब कुछ हो, उसको बोलता था, सेम स्क्रिप्ट दोनों जगह दोहराता था। इधर दिखाता था कि ये इमोशनली इधर इन्वेस्टेड है वो, और उस औरत का कुछ वजूद नहीं है उसके लाइफ में, उधर जाके वही दिखाता था। इसी तरह दोनों तरफ मैनिपुलेट करता था। मुझे लगता था इसके साथ खिलवाड़ की जा रही है, हालांकि ये असली खिलाड़ी निकला। हालांकि इसकी फैमिली में सब खिलाड़ी है, उस परिवार में कुछ नहीं है। मैंने बोला ब्लैक मैजिक, पैसा, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं बुनियाद उस परिवार का। और मैं खुदा की शुक्रिया अदा करती हूँ, ऐसे एक परिवार से, माहौल से मुझे दूर रखा। और मैंने चीख चीख के चैनल पे बोला, हर जगह पे बोला, ना ही उसके परिवार वालों को यकीन होती है कि ये पर्सन के साथ मेरा कुछ नहीं है। मैंने इस पर्सन को बोला कि ये वो तेरे जो पार्टनर है टॉक्सिक है, ब्लैक मैजिक करती है, बदचलन है। इस पर्सन को लगा कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, जेलस फील कर रही हूँ। भाई मैं इनसिक्योर फील जेलस फील करती हूँ तो इसको मैं क्यों बार बार ब्लॉक करती, और तो इसको ऐसा लगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो मैं बार बार इसको बोला कि भाई तेरे को कौन पसंद है, या तो वो चाहिए तो वहाँ रुक जा, या मतलब क्या चाहिए तेरे को, क्लैरिटी नहीं दिया, ठीक है। बार बार वही मैनिपुलेटिंग, वही झूठ। और वो मेरे को डिवाइन ने दिखाया कि वहाँ क्या बका जा रहा है, भूला जा रहा है। उसकी हर बातें, हर सीनरी, जो कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी के लिए शोक मना रहा है, तो दूसरी तरफ फिजिकली कैसे इन्वॉल्व कर रहा होता है। और मुझे वही चीज़ समझ आ जानी चाहिए थी, जब वो 2 साल 3 साल वहाँ खींचते जा रहा है तो अपनी मर्जी से पड़ा हुआ है। ज़बरदस्ती कोई 2 साल 3 साल कहीं पे नहीं पड़ा होता है। मुझे तब समझ जाना चाहिए था जब वो उसके बीवी ने बच्चा पैदा किया, ठीक है। तो कोई किसी को पकड़ के रखा है, मतलब तुम्हारे अंदर वो ऊंडिंग है, वो
लॉस्ट है, वो मतलब वो कमजोरी है, ठीक है। और वही चीज़ें आता था इसके कार्ड पे, और बार बार मतलब दिखाया जाता था, ये आके कुछ और बोलता था। मैं जब कार्ड दिखती थी कि डिस्ट्रक्ट मतलब चीटिंग, और उधर ज़्यादा ये मतलब इन्वॉल्व होना, फिजिकली लस्टफुल एनर्जी, ठीक है, पैसों को लेके लालच, इस तरह का चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हो रही थी।